ये 4-5 साल क्षेत्र में आए नहीं। इसका दुष्परिणाम जनता बहुत नाराज थी। जनता को हम ठीक नहीं कर पाए, कार्यकर्ता लग नहीं पाए और फिर उन्होंने एकला चलो वाली जो नीति अपनाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ओवरलुक करके अकेले अपने बल पर चुनाव जीतने का उनका जो प्रयास था, जिसका दुष्परिणाम है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। कार्यकर्ताओं को आपको दे जा रहा हूं, इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको सम्मान चाहिए। आपने 5 साल नहीं पूछा, चुनाव में तो पूछ लिया हो। तो मोदी जी का, जोगी जी का तो उनकी गारंटी थी, उनका काम था। हार तो निषाद पार्टी की और प्रत्याशी की है, क्योंकि नेता, पार्टी और प्रत्याशी 3 पर वोट पड़ता है। नेता प्रभावी था, पार्टी प्रभावी थी, कहीं न कहीं प्रत्याशी के नाम पर वोट की दिक्कत हो गई। बड़ा दुर्भाग्य है, पप्पू जैसा व्यक्ति चुनाव जीत गया, ये साधारण बात नहीं है। इनके कारण 92,000 वोट से हारना ये प्रत्याशी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर ये 5 साल में 1,000 वोट बनाते तो 12-25 60,000 वोट उनका और हो जाता, उसी का 1.5 1 लाख और वोट हो जाता। 1,000 वोट एक प्रत्याशी अपना नहीं बना सकता। हम तो दावे के साथ कहते हैं कार्यकर्ता 400-500 वोट दिला देता है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। लोकसभा का परिणाम आ चुका है। हम बात करते हैं संत कबीरनगर लोकसभा की। यहां से जो सांसद रहे हैं परवीन निषाद, उनकी करारी हार हुई है और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद सपा से जीते हैं 92,000 वोटों से। बीजेपी की हार जो यहाँ हुई है उसका मंथन हो रहा है। हमारे साथ कोई सांसद जी निषाद जी हैं, इससे पूछेंगे आखिर जो हारे हैं, कमियां कहाँ रह गई थी? जो हार हुई है परवीन निषाद जी की, कमी क्या रही, वजह क्या रही? वो सांसद रहे थे, 4-5 वर्ष सांसद रहे। स्वाभाविक रूप से जो सांसद रहते हैं उनके खिलाफ कहीं न कहीं वातावरण रहता है। ये 4-5 साल क्षेत्र में आए नहीं, जिसका दुष्परिणाम जनता बहुत नाराज थी। जनता को हम ठीक नहीं कर पाए, कार्यकर्ता लग नहीं पाए और फिर उन्होंने एकला चलो वाली जो नीति अपनाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ओवरलुक करके अकेले अपने बल पर चुनाव जीतने का उनका जो प्रयास था, जिसका दुष्परिणाम है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। वोट तो बहुत मिला उनको, लेकिन वोट तो बहुत लोग हैं जितना पाए, जितना वोट पाए उससे अधिक से लोगों ने चुनाव जीता है। तो वोट चूँकि वोट पड़ा है तो स्वाभाविक वोट मिलना तो ठीक है। मुख्य महत्व है, चाहे आप जीते, चाहे कितने कम वोट जीते, जाते वोट से जीते, अगर आप नहीं जीते तो संसद में आप नहीं पहुंच पाएंगे। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। उनका लगाव नहीं था क्षेत्र से, ये बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ कार्यकर्ताओं में कुछ अंतरकलह भी, कुछ भाजपा में कोई अंतरकलह तो है नहीं, ऐसा कभी आपस में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सब लोगों ने दौड़ काम किया, हम अपने मन से काम किया, बिना पूछे लोग काम किया है। मतलब आपकी नजर में क्षेत्र में ना आना और कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करना, क्योंकि हम लोग जिन बूथों रहे हैं सब बूथ हम लोगों ने जिताया है, अपने सब ने जिताया है और अच्छा वोट दिलाए हैं। अब संयोग से जहां नहीं पहुंच पाए या जहां उनका व्यवहार नहीं ठीक था, कुछ तो उनके पिताजी की जो करतूत थी वो भी समाज में आड़े आ गई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हर जगह झगड़े करते रहे, जो एक ही उद्देश्य उनका था वो समाज में चला गया। एक चीज देखा जाए, अयोध्या जी में जो सीट जो हारे बीजेपी, उसका मुख्य कारण क्या है? अरे भाई, अयोध्या जब ढांचा गिरा था तब भी कल्याण सिंह 170 सीट पर सिमट गए थे। कोई भगवान राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। ये चुनाव तो पार्टियों का है, भगवान तो हमारे आस्था के विषय थे। कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति जिसके समय में ढांचा गिरा था तब भी वो नहीं जीत पाए, तो जोड़ तोड़ की सरकारें बनानी पड़ी। 177 सीट पर उत्तर प्रदेश में सिमट गए थे। यानी लगा कि जनता बदलाव चाहती थी। अब जब जनता जो है सांसद के कार्य से संतुष्ट नहीं थी, सांसदों के कार्य से संतुष्ट नहीं थी, टिकट वितरण में
इसका ध्यान नहीं रखा गया, उसका दुष्परिणाम था। लेकिन मोदी गारंटी तो बात हुई थी, मोदी गारंटी मोदी के लोकप्रियता में कहीं न तब कमी थी, न आज कमी है, न आगे कमी रहेगी। ऐसा प्रधानमंत्री तो दुर्लभ है। इतना त्यागी और इतना कर्मठी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं मिलेगा। योग्य लोग होंगे, अटल जी जैसा व्यक्ति जो सबको समेट कर चलता था, पक्ष विपक्ष, लेकिन वो भी जब हटे, जब गुड फील की बात थी, तो सरकार हार गई। तो देखिए, इंद्र मिश्रा जी थे पूर्व सांसद, इन्होंने अपनी बात रखी कि आखिर संत कबीर नगर लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई है, प्रवीण निषाद की हार हुई है, उसकी मुख्य वजह उन्होंने कई सारी बताई। क्या वजह रही कि संत कबीर नगर में लोकसभा हार गए? लोकसभा चुनाव हारने का एक कारण तो प्रत्याशी के बदलाव जनता का था। दूसरा कारण जो है पार्टी के प्रबंधन में कमी हो गई, जो चुनाव लड़ा उसके प्रबंधन में कमी हुई। बाकी जो योगी मोदी के नाम पर वोट था मिला, हम लोगों का जो तालमेल था कार्यकर्ताओं का वो सही नहीं था। हम लोग अपने अपने गांव पर अपने अपने बूथों पर लगे, हम लोग 2-4-10 बूथों पर और जिता सकते थे जहां हारने का था, लगाया नहीं गया। हम लोग अपने आप से प्रचार प्रसार में गए। कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है ना पार्टी का, ये केवल चुनाव प्रबंधन का ही दोष था। क्या कार्यकर्ताओं साथ में चले देते परवीन जी? भाई कार्यकर्ता चले होते तो हम स्वतः हम लोग नहीं चल पाए। कार्यकर्ता हम लोग पूछे ही नहीं है। कमी किसकी है ये? कभी प्रत्याशी की है, प्रबंधन की है। तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा संत कबीर नगर में? हार की जिम्मेदारी तो स्वतः प्रत्याशी को लेना ही चाहिए और उससे सबक भी सीखना चाहिए। जो जनाक्रोश था, क्यों था, इसका कारण तो प्रत्याशी भी, भाई प्रत्याशी एक बार 5 साल सांसद रह चुका है, वो सबसे बड़ी पंचायत में रहने वाला, हम लोग उससे ज्यादा जानते हैं। और जन संवाद, जनसंपर्क होना, आज की जनता जागरूक है। जैसे पहले लोग नेता को नहीं खोजते थे, लेकिन अब नेताओं की आवश्यकता है। जनसंख्या बढ़ी है, आवश्यकताएं बढ़ी हैं। ये सब देखते हुए प्रत्याशी को सजग रहना चाहिए। और 5 साल वो जनता से दूर रहे, तो इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इससे बड़ा कारण तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा। संत कबीर नगर में मोदी गारंटी फेल हुई या प्रवीण निषाद फेल हुए? नहीं, प्रवीण निषाद मोदी गारंटी फेल हुई होती तो इतना वोटर नहीं मिलता। मोदी जोगी गारंटी तो ही इस स्तर पर खड़ा कर दिया है कि अभी 92,000 पर कभी समाजवादी है 1 लाख वोट से हारी है भाजपा से। ये 92,000 वोट तो कोई बहुत ज्यादा वोट थोड़ा है। यानी जो वोट मिला उनको मोदी गारंटी का वोट मिला उनको? बिल्कुल मोदी और योगी गारंटी का और पार्टी की गारंटी का वोट ही मिला उनको। उनके कारण 92,000 वोट से हारना ये प्रत्याशी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर ये 5 साल में 1,000 वोट बनाते तो 12-25-60,000 वोट उनका और हो जाता। उसी का 1.5 1 लाख और वोट हो जाता। 1,000 वोट एक प्रत्याशी अपना नहीं बना सकता। हम तो दावे के साथ कहते हैं कार्यकर्ता 400-500 वोट दिला देता है। मेहदावल में विधायक जी अपना बूथ हार गए। भाई विधायक जी का तो विधायक है, वो अलग विषय है। और किसी का लोकतंत्र में मतदाता किसी का बधुआ नहीं है, हमने कह दिया ना। जनसंपर्क, जनसंवाद, आवश्यकता पूरा करना, ये तो नेताओं का ही काम है। तमाम आवश्यकताएं जनता की पड़ती हैं, सड़क है। निषाद पार्टी के विधायक हैं। हाँ, वो विधायक हैं। इसी कारण से तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी नहीं संपर्क में होंगे। हो सकता है अपने गांव में ना हो। दिए के नीचे अंधेरा हो गया, तो दिए के नीचे अंधेरा होना उनका काम है देखना। दिए के नीचे अंधेरा। अष्टभुजा शुक्ला जी पूर्व सांसद जी हैं और काफी अनुभव रहा। पूछते हैं, ये जो हार हुई संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद जी की, मोदी गारंटी की हार हुई, प्रवीण निषाद की हार हुई है? मोदी की गारंटी और जोगी की लोकप्रियता, इन दोनों के कारण इतना वोट मिल गया है जितना मिला है। 2019 और 2024 के चुनाव में लगभग मतों का प्रतिशत उतने हैं। कुछ नए मतदाता जुड़ने के नाते वोट पोलिंग का परसेंटेज बढ़ा है। मतलब उनको संभाल नहीं पाए नए मतदाताओं।
कुछ तो कारण रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी में दो स्तरीय कार्यकर्ता हैं, एक है पुराने और एक है नए। है क्या बाहरी से जो आए हैं, बाहर से? नौजवान है, अच्छा, नौजवान जो युवा। युवा है, और एक पुराने हैं। हम लोगों के नेता परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पुराना कोई एक कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए, नए 10 छूट जाएं। यहां पुराने सभी कार्यकर्ता छूट गए, याद ही नहीं आए, और नए कार्यकर्ताओं को लेकर के जो स्ट्रक्चर बना था, जिस स्ट्रक्चर ने 5 साल काम किया, उसका मोबिलाइजेशन ही नहीं हुआ। क्योंकि यहां कैंडिडेट जो था वो निषाद पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का था। पूरी वर्किंग बीजेपी की कैंडिडेट निषाद पार्टी का जो तालमेल हो करके मैनेजमेंट को ठीक करके मोबिलाइजेशन के साथ चुनाव में उतरना चाहिए था, हर कार्यकर्ता के घर जाकर उसको मन में कुछ थी तो उसको निकाल कर उभारना था। बीजेपी के वर्कर कुछ चाहिए नहीं। मतलब यही कहने का है कि सिंबल बीजेपी का था, लेकिन चल रहा था निषाद पार्टी का, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। वो अपनी पार्टी आगे बढ़ा रहे थे। बीजेपी का वर्कर कुछ नहीं चाहता, किसी को गलतफहमी हो तो किसी की हैसियत नहीं जो बीजेपी के वर्कर को खरीद ले। बीजेपी का वर्कर केवल सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। डॉक्टर संजय शाह तो अपने आप को किंग फिशर मानते हैं, और उसको भी अगर कोई घर से न निकाल पाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। लोग कुहू कुहू कह कर रह गए, तड़प तड़प के रह गए। उनके मन की व्यथा को मैंने देखा है, सुना है, परखा है। तो 4 कदम साथ जो उनको लेकर के चलाओ, मैं जानता हूं। अब थाली में वर्कर समर्पित परोसा हुआ है। कोई नल, पिछली बार मैंने प्रवीण को कहा था ना, वहां मुखलिसपुर की सभा में, ये मैं समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आपको दे जा रहा हूं। इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको सम्मान चाहिए। आपने 5 साल नहीं पूछा, चुनाव में तो पूछ लिया होता। तो मोदी जी का, जोगी जी का तो उनकी गारंटी थी, उनका काम था। हार तो निषाद पार्टी की और प्रत्याशी की है, क्योंकि नेता, पार्टी और प्रत्याशी 3 पर वोट पड़ता है। नेता प्रभावी था, पार्टी प्रभावी थी, कहीं न कहीं प्रत्याशी के नाम पर वोट की दिक्कत हो गई। बड़ा दुर्भाग्य है, पप्पू जैसा व्यक्ति चुनाव जीत गया, ये साधारण बात नहीं है। मेरा कोई कमेंट नहीं है। छोटा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, जिसके पास पैसे भी नहीं थे। नहीं, पप्पू को तो मैं जानता हूं, उसकी तो शुरुआतें भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। जब तक वो भाजपा में था तब तक तो बहुत ठीक था, और बहुत ठीक होता तो अपने बूथ पर हार जाता। इसीलिए मैंने कहा कि अनिल त्रिपाठी अपने बूथ पर हार गए, विधायक हैं। नहीं, जो सांसद दर जीता है वो हार गया है। पप्पू निषाद सांसद जीत गया, अपने बूथ पर हार गया। जो सांसद का प्रत्याशी अपने बूथ पर हार कर चुनाव जीत जाता हो, और जिसके मोदी और जोगी जैसे नेता हो, जिसके नाम का सहारा हो, वो हार जाता हो, तो कहीं न कहीं तो प्रत्याशी में इतनी बड़ी कमी रही होगी कि जनता ने पचा नहीं पाया। तो ये हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हार की जिम्मेदारी तो
चुनाव लड़ा रहे थे उनके पिताजी, डॉक्टर संजय निषाद जी। चुनाव लड़ाए थे उनके भाई विधायक जी, चुनाव लड़ा रहा था उनका पूरा परिवार। तो जिम्मेदारी तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे परिवार को लेना चाहिए। नैतिकता तो यही है। लेकिन तीसरा दिन आज है, अभी तक उन्होंने कुछ बयान नहीं जारी किया। जिसको भाग्य से बरसात मिली हो, जिसको भाग्य में बरसात मिली हो और उस बरसात में दो चार मोती टपक के मिल गई हो, क्या करेगा? उस दिन आराम रहेगा, फिर उसकी तलाश में निकलेगा। तो निकलेंगे भाई वो। तो देखिए किस तरह से लोग मान रहे हैं कि अशुभा शुक्ला जी पूर्व सांसद काफी विकास किया है। और आप देखिए इंद्रजीत मिश्रा जी ये पूर्व सांसद हैं, अपनी अपनी उन्होंने बात रखी है कि संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद बीजेपी जो सांसद थे प्रत्याशी, उनकी करारी हार हुई है। लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो बीजेपी जो मोदी गारंटी थी वो बता रहे फेल नहीं है। जो डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, क्योंकि प्रवीण निषाद के पिताजी हैं, जिम्मेदारी उनकी है। कह रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी को लेकर ये करारी हार हुई है। फिलहाल मंथन का दौर जारी है। लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, इसी वजह से संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद की करारी हार हुई है। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।